Okay. Good morning, sir. Very good morning. Sit down, please. Thank you, sir. How are you? We are fine. Okay, all right. जय हिंद. Jai Hind, sir. Okay, तो क्लास स्टार्ट करें आज की. Yes. What's the date? It's 11 March. Yes. Okay. Class number? 10. Class number 10. Yes. Okay, class number 10. 10th क्लास. यूट्यूब वाला ध्यान दे, ये 10th क्लास मतलब क्लास 10th के स्टूडेंट की क्लासेस नहीं है. ये 10th क्लास का मतलब क्लास नंबर 10 है. ओके, डे 10 कह सकते हो अब इसको, डे 10. 10वें दिन की क्लासेस है ये, है ना. ओके, तो आज की क्लासेस भी हम गुड मैनर्स के अंदर ही डालेंगे. ठीक है, किसके अंदर? Good manner. गुड मैनर्स. ठीक है बेटे. Yes, sir. तो 10th क्लास मिस 10वीं नंबर की क्लासेस है आपकी. 10 डे की क्लास है, डे 10 है ये, है ना. तो आज की क्लासेस करते हैं. कल मैंने आपको कुछ बताया था. क्या बताया था बेटे आपको? कल मैं बताया था परमिशन. क्या सिखाया था आपको? परमिशन. और भी बहुत सारे परमिशन में कुछ पार्ट है, कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे, मैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. परमिशन, MISSION. परमिशन क्या बताया था? परमिशन का मतलब अनुमति. क्या बताया था इसका मतलब? अनुमति बताया था, अनुमति लेना. आज में बहुत सारे वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे हम लोग. क्या करेंगे? आज बहुत सारे वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे. और ये जो न्यू स्टूडेंट बेटे, आप लोग क्या कर लेना, इंट्रोडक्शंस की कॉपी ले लेना, उसको एक बार देख लेना. देन आफ्टर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. ओके. तो कुछ वर्ड्स भी डिस्कस करेंगे, परमिशन भी लेंगे. उससे पहले मैं कुछ रिवीजन देख लेता हूँ. कल की जो क्लासेस थी, उस क्लासेस में आप लोगों ने क्या किया? क्या किया? पढ़ाई किया. अब क्या पढ़ा थोड़ा देख लेते हैं. ओके ओके. यस अंशु, कम. Stay there. Let's suppose कि आपको क्लास के अंदर आना है. ओके, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, May I come in, sir? मे आई कम इन सर. Yes. ओके, और आप मैंने कहा यस कम इन. Thank you, sir. थैंक यू और थैंक यू. Thank you. थैंक यू सर. वेरी गुड. सिट डाउन. गुड. गो. सलोनी, कम. मान लो आपको क्लास में सीट पे बैठना है, तो क्या बोलेंगे? मैं आई सिट सर. वेरी गुड, वेरी गुड. सिट डाउन. नाइस. यू कम. स्टैंड अप देयर. आपको पानी पीना है. क्या पीना है? क्लास में पानी पीना है. क्या बोलेंगे मुझे? ड्रिंक सर. I take bottle, sir. may I take water sir? May I take Bottle, sir. water? May I take? Water, sir. Very good. बहुत अच्छा. Very good. Nice. Go. Nice. You come नेहा. देखो कितनी अच्छी बात किया इसने. क्या बोला? May I take water sir? May I take water sir? बेटे आपको बाहर जाना है, क्लास से बाहर जाना है, तो क्या बोलेंगे आप? बाहर जाना है सर, बाहर जाना है, तो क्या बोलेंगे? May I go sir? May I go sir? क्या बोलेंगे? May I go sir? Very good. Good. Sit down. Sit down. खुशबू कम. खुशबू आएगी अब. खुशबू कम. बेटे आपको पानी पीने के लिए बाहर जाना है, तब क्या बोलेंगे? यहाँ पे आइए पहले आप. वहां से दिख नहीं रहा. और आगे आइए, और पास में आइए, और पास में आइए ना, वीडियोस में नहीं दिख रहा होगा बच्चे को. और आगे आइए. हाँ, अब बोलिए. आपको पानी पीने के लिए बाहर जाना है, तो क्या बोलेंगे? May I go out? May I go out to take water sir? Very good. या ऐसे भी कर सकते हैं, May I go to take water sir? एकदम आसान. और देखो, May I go out अगर नहीं बोल पाते हो तो आप क्या बोलेंगे? May I go to? May I go to take water sir? क्या बोलेंगे? May I go to take water? फिर से बोलिए. May I May I go to? take water sir? Very good. All right. Good. Go and sit. चलिए, अब कौन आएगा? अरे कोई भी आ सकता है. चलिए, ऐसे तो प्रैक्टिस करना है. आप लोग को डेली पढ़ के आए आप लोग. ठीक है, प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही. जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा. ओके, चलिए. तो आज की क्लासेस कुछ और हम पढ़ाई करते हैं.
तो कल मैंने आपको बताया था पानी के लिए, किसके लिए? पानी के लिए बताया था कि आपको बाहर जाके पानी पीना है। तो मैंने आपको सिखाया था मे आई गो आउट, मे आई गो आउट टू टेक वाटर, मे आई गो आउट टू टेक वाटर, बाहर जाके पानी पी सकता हूं सर, ऐसा आपने बोला था। उसी वर्ड को और आसान करना, अगर नहीं बोल पाते, मे आई गो आउट नहीं बोल पाते हैं, सिंपल बोलो मे आई गो। क्या बोलो? मे आई गो टू टेक वाटर सर। May I go to take water, sir? क्या बोलेंगे? मे आई, May I बोलिए मे आई गो टू go to टेक वाटर सर। take water, sir? अब ऐसे क्लास में ही पानी पीना है तो रचना बोतल लीजिए, अब मुझे दिखाइए बोतल लेके, कैसे क्या बोलेंगे? मे आई टेक वाटर सर। हाँ टेक, मे आई टेक वाटर सर। क्या बोलेंगे? टेक वाटर सर। वेरी गुड, रखिए उसको बोतल को। तो ऐसे ही आप लोग को यूज करना है डेली। क्या करना है? ऐसे ही यूज करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलेंगे, आपकी फ्लुएंसी उतनी अच्छी होगी। तो अच्छा से कब बोल पाओगे फ्लुएंटली? फ्लुएंसी कब आएगी आपके अंदर इंग्लिश में? जब प्रैक्टिस करोगे डेली आप, है ना? प्रैक्टिस करेंगे। चलिए कुछ और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको क्लास में राइट डाउन करना है, बोर्ड पे कुछ लिखे हुए हैं। कहाँ लिखे हुए हैं? बोर्ड पे कुछ लिखे हुए हैं, और आपको कहना है सर क्या हम लोग लिख सकते हैं? ऐसे बोलते हो ना, तो क्या करेंगे उसको? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे उसको? राइट डाउन सर। राइट डाउन सर। नोट डाउन भी कहते हैं, राइट डाउन भी कहते हैं। राइट डाउन भी बोल सकते हो और नोट डाउन भी बोल सकते हो। तो कैसे बोलेंगे उसको सीख लो। अगर आपको बोलना है, जैसे आज का परमिशन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आपको ये परमिशन लेना है कि सर क्या हम लोग लिख सकते हैं? आप लोग ऐसे ही बोलते हैं? बोलते हैं ना? जब आप लोग ऐसे ही बोलते हैं क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे? क्या हम लोग लिख सकते हैं। इसी वर्ड को अगर इंग्लिश में बोलना है, कैसे बोलना है? इंग्लिश में बोलना है तो एकदम प्यार से बोलेंगे उसको, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं लगाइए, आप कैन भी लगा सकते हो, पर ज्यादा बेटर होगा कि आप मैं लगाओ। मैं क्या लगाओ? मैं वी, क्योंकि हम लोग हैं तो हम लोग के साथ तो आई लगाएंगे नहीं, आई नहीं यूज करेंगे। आई होगा अकेला के लिए, किसके लिए? अकेला के लिए। और वी लगा दिया हमने तो वी किसके लिए हो गया? सबके लिए हो गया। तो मैं वी, आप इसको दो तरह से यूज कर सकते हो। मैं भी राइट डाउन सर, मैं भी राइट डाउन सर, या मैम है तो क्या बोलेंगे? मैम यूज करेंगे। मैं भी राइट डाउन सर, बोल के दिखाइए। मैं भी राइट डाउन सर, या आप ऐसे इसको कह सकते हो, मैं वी नोट डाउन सर, नोट डाउन सो, या मैम रहेंगे तो क्या कहेंगे आप उसको? मैम कहेंगे। कोई प्रॉब्लम बेटे? कुछ भी बोलना हो। अब स्टैंड अप, अब इसे लिखना है तो क्या बोलेंगे आप? मैं, हाँ मैं वी राइट डाउन सो, राइट डाउन सो। लास्ट बोलेंगे क्या? सो। स्टैंड अप बोल के दिखाइए। मैं वी, बोलिए स्टैंड अप। जितना बोले उतना प्रैक्टिस हो, खड़े हो जाइए। क्या बोलेंगे? मैं वी नोट डाउन सो, सर नहीं सो। वेरी गुड, सिट डाउन। तो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है? तो अब तो सीख गया इसको बोलना। कभी भी आप, मैं बोर्ड पे कुछ लिख दूं, उसके बाद आपको लिखना है, तो आपको ये नहीं कहना है सर लिख लें। नो, डोंट से लाइक दैट। लिख लें और लिख लें, हम लोग लिख लें सर। नहीं सर, ऐसे नहीं बोलना है सर। तो कैसे बोलना है सर? मैं भी राइट डाउन सर, और वो भी पोलाइटली बोल रहा है ना कि ऐसे गुस्सा है। मैं भी राइट डाउन सर, ऐसे गुस्सा में नहीं बोल रहा। मुझे डरा मत देना मुझे, है ना? मैं से परमिशन, क्या कल भी बताया था आपको, परमिशन कभी भी लेंगे, किसी से अनुमति लेना है तो पोलाइटली लेना है। कैसे लेना है? पोलाइटली। और यही गुड मैनर्स है। ये क्या है? गुड मैनर्स है। तो आप प्यार से बोलेंगे, मैं वी राइट डाउन सर, May be right on, sir. मैं वी नोट डाउन सर, May be not on, sir. सो, सर नहीं सो। वेरी गुड। चलिए, तो आपने यहां तक लिख समझ गया। अब देखो मैं क्या सिखाने वाला हूं। सेकेंड नंबर, तो पानी पीना मैंने सिखा दिया, बाहर जाना मैंने सिखा दिया, अंदर आना मैंने सिखा दिया, क्लास में बैठना है वो मैंने सिखा दिया। क्या मैं बैठ सकता हूं सर? ये मैं नहीं लिखवाया था कल, सिखाया था नहीं। तो बैठने का परमिशन कैसे लेंगे? जैसे क्लास में आ गए, खड़ी है, स्टैंड अप। जैसे सलोनी खड़ी हो गई, क्या ना बोलते नहीं बेटे? रिमझिम, रिमझिम खड़ी हो गई, ये स्टैंड अप है अभी। अब इससे मैंने कुछ पूछा, अब ये खड़ी है, मैंने इसको बोला ही नहीं। You, 3 of the guys, I'll put you out. Yes, जैसे सीखो ना भाई, सीखना है। यूट्यूब वाला फिर गुस्सा कर बोलेगा, भाई मार भी खाते हैं आप लोग, हाँ, इंसल्ट हो जाएगा आप लोग का। बहुत लोग देख रहे हैं आपकी वीडियोस,
दिल्ली कोलकाता वाले सब देख रहे हैं, वहां कर्नाटका वाला मेरा फ्रेंड है वो भी देख रहा है। समझ रहे हो बात है? बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है अलग अलग स्टेट्स में, सब देख रहे हैं इस वीडियोस को। बेटे बदनामी मत करो, अपनी नाक मत कटाओ अपने सर की हैं। चलिए ये खड़ी है, अब इसे बैठना है। क्या है इसे? जरूरी नहीं कि क्लास में अंदर आया उसी समय बैठना, उसमें तो बैठना है ही। खड़े तो खड़े होकर पढ़ाई तो नहीं करोगे ऐसे भैंसे बैल की तरह, जानवर की तरह। अब यहाँ भी मुझसे कहेगी मुझे बैठना है सर, तो क्या कहेगी? सर बैठ जाओ, सर बैठ जाओ, ऐसे बोलोगे ना, लेकिन इंग्लिश में बोलना है आप। मे आई सिट सो, मैं बोलूंगा यस, तो क्या बोलेगी? थैंक यू सर। जब भी आपको कहीं परमिशन लेते हो, आपको परमिशन मिल जाती है, आप वहां पे तुरंत बोलो, इमीडिएटली बोलो। क्या बोलो? इमीडिएटली। क्या बोलेंगे? अभी उसका भी वर्ड लिखवाऊंगा। इमीडिएटली मींस क्या होता है? तुरंत, इंस्टेंट, उसी क्षण। बोलिए थैंक यू सर। क्या बोलेंगे? आप पहले बोल के दिखाइए। मे आई सिट, may I sit sir? इसको कहें सिट, सिट सर, सिट डाउन, थैंक यू सर, यस। तो कभी भी आपको बैठने के लिए बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? क्या मैं बैठ सकता हूं या सकती हूं? हमेशा सकता ही क्यों रहेगा भाई? सकती ही क्यों नहीं हो सकती है? अरे हो सकती है ना, शक्ति कुमारी को उठा के ले आएंगे हम। क्या मैं बैठ सकता हूं या बैठ सकती हूं? सकती हूं, बिल्कुल लगा दो सकती हूं। अगर आप लोग को लगता है कि सर ने नहीं लगाया सकती हूं, अरे मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है भाई, मेल हो चाहे फीमेल हो, सब है इक्वल, है कि नहीं? चलिए यहां देखिए, या यूज क्या करेंगे? मैं नहीं यूज कर, मैं। आई सिट सो, सिट सो, और यहां पे या मैम रहेंगी तो मैम। अरे दोनों हो सकते हैं ना। मैंने कभी कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया क्या? डिस्क्रिमिनेट किया किसी के बीच में? भेदभाव किया क्या? मैंने नहीं किया। सो हो तो सो बोलेंगे, मैम है तो मैम बोलेंगे, मेम नहीं। क्या बोलते हैं? मैम, एक्सक्यूज मी मैम। दिस इज नॉट एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। मुंह पूरा खुलना चाहिए, मैम। यस, सो, सो में सो, यस सो, है ना? May I sit so? तो आप बैठ जाएंगे। आप क्या करेंगे? जो आपको बोलेगा यस, तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू सर। क्या बोलेंगे? थैंक यू सर बोलेंगे ना। भगत सिंह, वेरी गुड। क्या लगे बेटे यहाँ पे? हटा दो उसको, देखो। अरे कीड़े था वो, कीड़ा। देखो कीड़ा भी इंग्लिश पढ़ने आया है। कम 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 कम, देखो भाग गया। कल तो मस्कीटो था ना। देखो ये देखो, मतलब नेचर्स भी पढ़ने आ रहे हैं, देख रहे हो? और एक आप लोग हो बोल नहीं रहे हो। इंसेक्ट नहीं है वो, इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, फतिंगा है भैया। अरे चलो, तो ये आपने देख लिया। तो क्लास के अंदर पहले तो मैं ये बता दूं क्लास के अंदर क्या क्या यूज करना है। एंटर ले ली, एंट्री हो गई आपकी, आपने बैठ भी गया, है ना? अब देखो कभी कभी क्या होता है, क्लास में बैठे हैं, मस्ती करो, क्लास में मस्ती कीजिएगा, मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैं पढ़ाऊंगा कि सिखाऊंगा आपको? सिखाऊंगा। तो बैठने के लिए आपने सीख गया, लिखने के लिए आपने सीख गया, हाँ ये भी हो गया। अब क्या कहते हो क्लास में? क्या क्या यूज करते हो क्लास में? मुझे बताओ, क्या क्या करते हो यूज, बताओ। मैंने होमवर्क नहीं बना के लाया, उसका मैं नहीं बताऊं, मैं अभी परमिशन की बात बता रहा हूँ। परमिशन क्या क्या लेते हो? मे आई गो तो चला गया ना, आ भी गया ना, आने का भी सीख गया। मैं भी कम इन सर, मे आई कम इन सर सीख गया, जाना भी सीख गया, आना भी सीख गया, बैठना भी सीख गया, उठना भी सीख गया। मैं आज समथिंग सर, मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? जैसे आपको कुछ पूछना है, क्या कह सकते हो? कुछ पूछना है आपको, क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है सर से। सर मैं आई आस्क समथिंग, सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ? मैं आई आस्क समथिंग, मैं आई आस्क समथिंग। जैसे क्लास में आपको कुछ पूछना हो तो आप कह सकते हो एक्सक्यूज मी सर, मैं आस्क समथिंग। एक्सक्यूज मी सर, क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी सर, मैं बोलूंगा यस। मैं आस्क समथिंग, मैं आई आस्क समथिंग, मैं क्या कुछ पूछ सकता हूँ? तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। तो थर्ड नंबर देखो, क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए पहले तो एक्सक्यूज मी बोल सकते हो, आप बोलोगे, उसके बाद बोल सकते नहीं, बोलना ही पड़ेगा। अब देख लो बेटे, क्या कर रहे हैं आप? क्या
मैं कुछ पूछ हाँ सकती या सकता हूं, तो क्या कहोगे? may I ask something, may I ask something, तो आप डायरेक्ट वहां पे यूज करेंगे may I ask ask anything नहीं, ask something, ask something, मैं ask something so भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे? so यूज करो, या नहीं तो आप क्या यूज करोगे? मैम यूज करोगे, राइट। तो याद रखना है इस चीज को, ख्याल रखना है जब भी कुछ पूछना हो कैसे बोलेंगे बेटे? ऐसे रेज हैंड करेंगे, हाँ बोल पूछ के दिखाइए। मैं आज समथिंग सो, मैं आई आज समथिंग सो, हाँ सो मैं कुछ पूछ सकता हूँ, सो आई हैव अ डाउट, मैं आज समथिंग, ऐसे भी कह सकते हो सो आई हैव अ डाउट, सो आई हैव अ डाउट, मुझे कुछ डाउट है, मैं आज समथिंग, या मैं कुछ पूछ सकता हूँ। तो कुछ पूछने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि क्लास में ही आप ऐसा है, आप किसी फ्रेंड से बात भी कर रहे हो, चाहे किसी अननोन पर्सन से भी बात कर रहे हो, कहीं से कुछ पूछना हो, इस तरह क्वेश्चन, कुछ किसी कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं भी इसका यूज कर सकते हो। किसी से कुछ पूछना है ना तो पहले आप उससे पूछ लेना कि पूछ सकता हो कि नहीं। आप बोलोगे मैं आज समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? बोलिए आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो किसी से ये पूछना है कि आप कहाँ रहते हो तो पहले उनसे परमिशन लीजिए, सीधे मत पूछ लो कहाँ रहते हो भाई, क्यों बताएं मैं तुमको कौन हो तुम, इसलिए पहले परमिशन ले लो कि क्या मैं पूछ सकता हूँ, may I ask something, may I ask something। अगर अगला कहता है यस तो आप बोलोगे थैंक यू, और या जो क्वेश्चन पूछना आप उसको पूछ लो, ठीक है। पहले तो मैनर्स ये है कि पहले उसको थैंक यू बोल दो, पहले क्या बोल दो, क्योंकि आपको परमिशन मिल गई, मिली ना परमिशन। जैसे भगत ने कहा, भगत से मैं आस्क नहीं आस्क, यस आप बोलोगे थैंक यू सर, थैंक यू सर, आप पूछो, आप पूछ सकते हो, है ना। हाँ सिर्फ तो क्लियर है बेटे ये सब। तो आप क्या करेंगे 1 2 3 इसको जल्दी से लिख लो बेटे, फास्ट, हरी अप, डू इट फास्ट, हरी अप। बेटे अगर ये नहीं दिख रहा होगा ना यूट्यूब पे तो देख लो, मैं बता दे रहा हूं, मैं आई सिट सो सिट है ये, ठीक है। हो सकता है मैंने उसको देखा वीडियोस में अभी तो वो क्लियर नहीं आ रहा था, तो वो सिट है यहाँ पे, तो सिट यूज कर सकते हो आप, ठीक है। चलो ध्यान देता हूँ। मैं आई रब, ओके मैंने क्या बोला, मैं आई रब, मैं आई रब द बोर्ड, क्या बोला मैंने, मैं आई रब द बोर्ड। ये भी पूछा मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला यस सो, क्या बोला आपने, यस सो। तो इसका मतलब कि मैं आई रब द बोर्ड, रब में होता है मिटाना, रब में क्या होता है, रब ने बना दी जोड़ी, एक कान्हा एक कोड़ी, ये मत कहना है, ठीक है। तो अब देखो मैं एक चीज परमिशन के लिए कुछ खास बात बता देता हूं, एक कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र दे देना, वो मैं दे देता हूं आपके पास। कभी भी परमिशन के लिए यूज किया करो तो मैं का ही यूज किया करो, ज्यादा बेटर होगा। कैन का भी यूज कर सकते हो, कैन आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। किसी का फोन भी यूज करना है ना तो पूछ के, कैसे पूछ के, किसी का वॉशरूम यूज करना है तो पूछ के, परमिशन लेना है वहां पहले, क्या यूज करना है। तो ये परमिशन के लिए सबसे पहले क्या मैंने क्या बताया, किसका यूज सबसे ज्यादा मैंने बताया, मैं का, किसका बताया मैंने, मैं का। अब जरा सोचो किसी को कहना है कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे कॉल करनी है, क्या करनी, मुझे कॉल करनी है, तो वहां पे कहोगे मे आई यूज योर फोन, क्या बोलोगे, मे आई यूज योर फोन, कहेंगे ना। तो वो बोलेगा यस, तो आप बोलोगे थैंक यू बोल के उसका फोन आप यूज कर सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो इफ यू डोंट माइंड, आप बुरा ना मानो, मे आई यूज योर फोन, क्या बोलेंगे, आप बुरा ना मानो, इफ यू डोंट माइंड। देखिए आप बुरा ना मानो, किसी से पूछने का एक तरीका भी होता है, आप किसी का फोन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, आप किसी का वॉशरूम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, आप किसका पर्सनल है ना भाई, किसी का है तो, है ना। अब किसी का पेन लेना है, पेन भी यूज, कैन आई यूज योर फोन, कैन आई टेक योर पेन, है ना, कैन आई, तो किसी का यूज करना है, जैसे आप किसी से डांस करना है, किसी का कई पार्टीज में गए हैं वहां डांस करना है, पेयर में डांस करना है, जोड़े में, तो आप क्या कहोगे, ऐसे कह सकते हो मे बी डांस, क्या हम लोग डांस कर सकते हैं, मे बी डांस, मे बी डांस, क्या हम लोग डांस करते, रचना भारती बोलेंगे यस सर, तब रचना और सलोनी डांस करेंगे आपस में, है ना।
तो कहने का मतलब मे यानी परमिशन के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है आपका मे। क्या है आपका मे। तो मैंने क्या बोला पहले, अगर आपको ऐसे बोलना हो कि अगर आप बुरा ना मानो, क्या बोला मैंने, अगर आप बुरा ना मानो, तो लिखिए इसका एक सेंटेंस बता देता हूं, इसको आप यूज कर सकते हैं कहीं भी। इस वर्ड का यूज करने से ना, इसमें थोड़ा हैशटैग कर देता हूं मैं है ना, थोड़ा स्टार भी लगा देता हूं आपके लिए कि ये थोड़ा आपको हेल्प करेगा। और कैसे हेल्प करेगा वो देखिए। किसी से कुछ पूछने से पहले बेटे, कुछ पूछने से पहले उसको एक ये वर्ड यूज अगर यूज कर देते हो, बोल देते हो उसको उसके सामने, स्टार ही रहने दो, हैशटैग हटा दो। अगर आप यूज कह देते हो इफ यू डोंट माइंड, क्या ये करेंगे, इफ यू डोंट, DONT, डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड। देखिए इसको मैं क्या कर देता हूं, बक्से बना देता हूं, बॉक्स में डाल देता हूं इसको मैं, ठीक है। इस सेंटेंस का किसी से कोई चीज का परमिशन लेने से पहले अगर ये वर्ड आप यूज कर देते हो, किसी से कोई चीज यूज करने से पहले अगर ये वर्ड यूज कर देते हो तो थोड़ा आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा उनके सामने। अब इनके पास फोन है, रिम जिम के पास, मुझे कॉल करनी है, मैं नेटवर्क नहीं आ रहा मेरे फोन में, ये कोई इश्यू हो गया मेरे फोन में, मैं क्या बोलूंगा इसको, इफ यू डोंट माइंड मे आई यूज योर फोन। क्या बोलेंगे, इफ यू डोंट माइंड। आप इसको कहते हैं डोंट, क्या कहते हैं इसको, डोंट, डोंट, डोंट। अब इसको डोंट को टी को नहीं बोलना है, टी को हल्का बोलना है। इफ यू डोंट, क्या बोलेंगे, डोंट, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड। जब आपको फ्लुएंसी आ जाएगी, अभी बोलना शुरू कर देंगे, ज्यादा बोलेंगे आप, तो आप वहां पे इफ यू डोंट ना कह के आप वहां पे यूज कर सकते हैं इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड। लेकिन अभी आप यूज करो इफ यू डोंट माइंड। मैं ऐसा प्रोनाउंस करो, इफ यू, इफ यू, इसको इफ कहते हैं, इफ यू डोंट माइंड, डोंट, डोंट माइंड, यस। आप डोंट भी यूज करो, सही है, लेकिन आप अच्छा प्रोनाउंस इसको सही से प्रोनाउंस करना है तो आप उसको डोंट ना कहकर डाउन यूज करो, डाउन। टी उसी में रह गया, वो टी उसी में रह गया, आपने टी बोला क्या, नहीं बोला, तो आपको सीधे यूज करना है। तो एक सेंटेंस, एक दो सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे इफ यू डोंट माइंड, क्या यूज करोगे, इफ यू डोंट माइंड मैं, क्या कर दिया मैंने, मे आई यूज योर सेल फोन, हाँ आईफोन, हाफ कट एप्पल, सेल फोन। तो क्या बोला, अगर किसी से बोलना हो अभी तो क्या पहले आप ये वर्ड इसको रट लो, एकदम दिमाग में सेट कर लो, रटने का मतलब ये होगा कि दिमाग में सेट कर लो, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड। जैसे एप खड़ी है, इसका सुनो लिसन लिसन, अगर ये भी कह सकते हो, यहाँ बैठना है, सुनो ना बेटे, दो चार लोग बैठे हैं वहां भी कह सकते हो, इफ यू डोंट माइंड मे आई सिट हियर, इफ यू डोंट माइंड मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, उसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड मे आई सिट हियर, या मे आई सिट ओवर हियर, मे आई सिट ओवर हियर। क्लियर है बेटे। तो क्या सीखा, अगर आपको बोलना है कहीं बैठना है तो उससे पहले पूछ लो कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं बैठ जाऊं, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। हिंदी में कैसे बोलते हैं, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपका ये छू लूं ठीक है, क्लियर है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, इफ यू डोंट माइंड मैं आस्क समथिंग। क्या बोला मैंने, इफ यू डोंट माइंड मैं आस्क समथिंग। क्या बोलेंगे, इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क। देख रहे हो परमिशन में मैं का कितना यूज है, मैं का। तो क्या बोलोगे, इफ यू डोंट माइंड मैं आस्क समथिंग टू यू। टू यू लगा देने से बहुत अच्छा हो जाएगा, टू यू लगा सकते हैं आप। डायरेक्ट मैं आस्क समथिंग भी कह सकते हो, लेकिन आप अगला से पूछ रहे हो ना, किससे पूछोगे, अगला से पूछोगे तो उसमें लगा सकते हो आप, क्या लगा दोगे, टू यू बोल लेंगे इसे आप। मान लीजिए अंशु, आपको कुछ बोलना है, स्टैंड अप, आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो पहले आप क्या कर दो, नहीं कहने का मतलब क्या हुआ, किसी से कुछ पूछने जाओगे ना तो नहीं, एक मिनट बताता हूं, किसी से अचानक कुछ पूछेंगे जल्दी नहीं बताएगा, सबका नेचर हर तरह का होता है। अब रचना से कुछ चीज पूछ के देखो, बताएगी नहीं, तो पूछ के देख ले, कुछ नहीं बताएगी। इसलिए पहले उसको ये बोल दो, अपने आप को अच्छा बता दो, थोड़ा क्या कहो, अपने आप को अच्छा दिखाना है, अगला से कुछ पूछना है तो ये तरीका होता है। एक मैंने क्या बोला, किसी से पोलाइटली प्यार से बात करेंगे तो आप जरूर आपको कुछ चीज बताएगा आपको, ठीक है। तो क्या कहेंगे, स्माइल के साथ, इफ यू डोंट माइंड मैं आस्क समथिंग टू यू,
मे आई आस्क समथिंग Something टू यू। to you. हाँ, कैसे बोलेंगे, बोल के दिखाइए। पहले स्माइल के साथ बोलेंगे, इफ यू डोंट माइंड सर। If you don't mind. डोंट माइंड, हाँ डोंट माइंड, डाउन करो, डाउन डाउन, इफ यू डोंट माइंड। If you don't mind. क्या मत बोलो, डाउन, क्या यूज करोगे, डाउन, इफ यू डोंट माइंड। हाँ If you don't mind. हाँ May I ask something to you? हाँ, मैं आज समथिंग टू यू। वेरी गुड, सिट डाउन। अगर मैं कहता हूँ यस तो आप कहेंगे थैंक यू सर, फिर आप पूछ लेंगे मेरे से, ठीक है? क्लियर है बेटे? ये आप किसी का फोन यूज करना है डायरेक्ट मत करना, मैं आई यूज, नहीं उसको डायरेक्ट मत बोलना मैं आई यूज योर सेल फोन, नो, उसको पहले कहना इफ यू डोंट माइंड मैं आई यूज योर फोन, मैं आई यूज योर सेल फोन, है ना? आप ऐसे भी कर सकते हो, कहीं हॉस्पिटल में चले गए, वहां कुछ लिखना है, बैंक में चले गए, वहां कुछ लिखना है ना, वो पैसे निकालने हैं ना वहां से, तो उसको लिख के देना है उसको, है ना? और लिख के देना, आपके पास पेन नहीं है, अब सामने वाला पेन यूज कर रहा है, हाँ वैसे ही पूछ सकते हैं, वो भी अभी बता देता हूँ। उससे आस्क पूछेंगे कैसे, प्लीज गिव मी माई पेन, और तुम्हारा ही पेन है वो, तुम्हारे पास है ही नहीं तो ना, और तुम्हारा ही है तब, हाँ जब तुम्हारा ही है वो तब तुम्हारा वो सही था। तो इसके पास ये पेन है तो मैं क्या यूज करूंगा, देखो यहाँ पे इफ यू डोंट माइंड मैं आई यूज योर पेन, मैं आई यूज योर पेन, ये बोलोगे यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। अगर ऐसा कोई पूछता है, ऐसा कोई पूछता है तो आप उसके जगह पे रिस्पॉन्स क्या करोगे, थैंक यू। No. उसके रिस्पॉन्ड में क्या मिलेगा आपको, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। कोर्स का स्पेलिंग होता है क्या, यस ऑफ कोर्स, ओ एफ सी ओ यू आर सी। Wrong. देखिए याद रखेंगे, यस ऑफ कोर्स, अगर ऑफ कोर्स ही कहते हैं इसको, आर हल्का बोलते हैं, यस ऑफ कोर्स क्या बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स। याद रखेंगे, जो ही मैंने पूछा इफ यू डोंट माइंड मे आई यूज योर सेल फोन, तो या यस ऑफ कोर्स, या यस ऑफ कोर्स, या आप कह सकते हो ये, ओके ये मे आई यूज योर फोन, ये मे आई यूज योर सेल फोन, यस ये। आप यस ऑफ कोर्स कह सकते हो, आप सिंपल यस यूज कर सकते हो, आप सिंपल यह यूज कर सकते हो, No. ये क्या बोलेंगे, ये क्या यूज करेंगे, ये भी सही है, यस यूज करो, यह यूज करो, और अपने फ्रेंड के साथ कह सकते हो युप, क्या कहोगे, युप। सुनो ए, अपने फ्रेंड के साथ कहोगे, जैसे कि अपने फ्रेंड को कहोगे मैं यूज योर सेल फोन, फ्रेंड को क्या डोंट माइंड करना है, फ्रेंड में तो सब चलता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगे कोई फ्रेंड आपका थोड़ा गुस्सेला टाइप का है तो उससे जरूर पूछ लेना, उसको पहले जरूर बोल देना डूड इफ यू डोंट माइंड, डूड, फ्रेंड को डूड कहते हैं ना, डूड इफ यू डोंट माइंड मे आई यूज योर फोन। स्माइल के साथ, गुस्सा है मत बोला, कभी परमिशन नहीं मिलेगा। परमिशन अगर लेना है तो पोलाइटली प्यार से बोलना है किसी को, क्या मैडम आपकी फ्रेंड ही क्यों ना हो, गुस्सीला फ्रेंड है, अगर वो गुस्सा करती है बार बार, बहुत गुस्सा में रहते हैं हमेशा, तो क्या पूछे, पहले उसको बोल दो इफ यू डोंट माइंड मे आई यूज योर सेल फोन, ये कहेगी यस, ये कहेगी युप, ये कहेगी युप। युप मींस क्या हुआ, ये नो। अब देखो नो, अगर अब इसका रिस्पॉन्स मिल सकता है, कभी कभी निगेटिव भी आता है, नो क्या यूज करेगा, तो आप उसको जरा बोल देना इट्स ओके। अब क्या बोल सकते हो, अब एक सेकंड, अब किसी को कहोगे सुनो ना, किसी को कहोगे इफ यू डोंट माइंड मे आई यूज योर सेल फोन, तो सीधे कहेगा नो, क्या कहेगा, नो, तो क्या कहेगा, ना देवे रे, ना देवे, मारो तो नहीं देगा फोन, दो मेरे, नहीं यूज करने देगा, तुमको भी नहीं देंगे, जाओ। अरे भाई उसकी मर्जी, उसकी फोन है, आपने परमिशन लिया, आपको यस मिला तो खूब खुश हो जाते हैं ना, और नो मिल गया तो नहीं, तो नो को आप यूज कर सकते हो, और यूज कर सकते हो नोप, नोप क्या यूज करोगे, नोप। यह को एक और यूज कर सकते हो युप, क्या यूज करोगे, युप, क्या बोलेंगे। तो आपने क्या क्या सीख लिया, आपने यस बोलने का तरीका सीख गया। जैसे मैं ही बोलूंगा, आप कहोगे सर मैं कम इन सर, मैं बोलूंगा यह क्या बोलूंगा, यह युप। लेकिन युप थोड़ा टीचर्स लोग के साथ मत बोलना, अपने फ्रेंड लोग के साथ बोल देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने टीचर्स के साथ यश ही सही रहेगा, है ना, फॉर्मली यस ही सही रहेगा, वहां पे यह युप, ये सब सेंटेंसेस मैं फिर से बता रहा हूँ, यूट्यूब वाले भी ध्यान दें, ये सब सेंटेंसेस ये दोनों अपने फ्रेंड के साथ बोलना, नोप ये सब अपने फ्रेंड के साथ बोलना, टीचर्स को मत कहना नोप सर। वहां नो ही सही है, फॉर्मल यही है, क्या है, फॉर्मल यही है, ठीक है। अगर किसी ने आपको नप कह दिया, क्या कह दिया आपको, नव या नप कह दिया, तो इसके बदले आप उसको बोल देना इट्स ओके, थोड़ा मायूसी के साथ, इट्स ओके, इट्स। तो क्या क्या सीखा मैनर्स आपने, सीखो बेटे, लिसन, कहाँ गया मेरा वो, क्या बोलते हैं इसको आप लोग, Snake. स्नेकर्स। देखिए
जैसे बोला इफ यू डोंट माइंड मे आई यूज योर सेल फोन, तो अब ये बच्ची बोली नो, क्या बोली नो, मिस नहीं यूज कर सकते हैं। तो अब ये क्या करेगी, नहीं मिला। अब कोई किसी से कुछ मांगने चले जाओ, अगर वो नहीं दे मैं कहूँगी तो उदास हो जाता है ना मन थोड़ा। एक्सपेक्ट किया था आपने, क्या एक्सपेक्ट किया था कि मुझे मिल जाएगा। एक्सपेक्ट मींस क्या होता है, आशा किया था, वहां आपको मिला नो। क्या मिला आपको, नो या नोप। नोप क्या बोला मैंने, नोप। आप व्हाट्सएप चैटिंग में भी कह सकते हैं नोप, ये युप है ना, इप इप। तो आप सीधे कह दो वहां पे इट्स ओके, यही मैनर्स है। इसके अलावा आप कहते हो, गुस्सा हो जाते हो, उसको डांटने लगते हो, उठा के पटक देते हो, गुड मैनर्स नहीं है, वो सब क्या है, बैड मैनर्स है। तो आप लोग गुड मैनर सीखोगे या गुड मैनर सीखोगे, क्या रचना। अब रचना से खुशबू कुछ मांगने आई अब खुशबू कुछ मांगी, रचना नहीं दी। अब खुशबू बोलेगी ठीक है तुमको भी नहीं देंगे, तो ये कहेगी तू भड़का देती है क्या तू भी तो कुछ नहीं देती मुझे, जाओ मैं भी नहीं देने वाला कुछ, हो गया। अब यहाँ बैठना है तो इसको आराम से कह सकते हैं ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। क्या बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स। वहां पे नहीं बोलेंगे यस ऑफ कोर्स। जैसे बोला किसी ने इफ यू डोंट माइंड मे आई सिट हियर, अब एक ही सीट खाली है और आपको वहां बैठना है बस गाड़ी में, पूछ ही लो ना भाई, बिना पूछे बैठ जाएंगे तो मैं तो कहलाएगा मैनरलेस। क्या कहलाएगा, मैनरलेस। और वहीं पे जाके रचना कहेगी, रचना कहेगी मे आई सिट हियर। कैसे बोलेंगे बेटे, बोल के दिखाइए। May I sit here? मे आई Sit here. नहीं, पहले क्या बोलेंगे, इफ यू डोंट माइंड, Don't mind. इफ यू डोंट माइंड If you don't mind, मे आई सिट हियर। may I sit here? वैसे ही बस में तो खाली सीट है, तो आपको माइंड क्या करना हो, तो बैठना ही पड़ेगा, एक ही सीट खाली है। नहीं, और भी सीट नहीं है, और भी सीट है वहां पे, और भी सीट है ना वहां पे, सीट क्या है वहां पे, और भी सीट है। तो वहां पे आप इफ यू डोंट माइंड कह सकते हो। एक ही सीट है तो आप कहोगे मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। बोलो यस ऑफ कोर्स, यस क्या बोलेगा, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। मे आई यूज योर पेन, यस ऑफ कोर्स। क्या बोलोगे, यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड। मे आई यूज योर पेंसिल, मे आई यूज योर इरेजर, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। मे आई यूज योर शार्पनर, यस ऑफ कोर्स। क्या बोलेंगे, यस ऑफ कोर्स। अब नो में जवाब देना, आप लोग नो में जवाब देना, नो में। मे आई यूज योर कॉपी, नो, नो सर। No, sir. मे आई यूज योर पेन, No, sir. मे आई यूज योर शार्पनर, नो सर। तो सीखा सबने, देखा। रंजेश घबराना नहीं है, सब बोलना सीखेगा। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी थी, बहुत जरूरी था जानना ये सब। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सब तो सीख लिया आपने। परमिशन, परमिशन के लिए आप मे का यूज कहीं भी कर सकते हो। डांस ही करना है ना भाई, तो मैंने डांस का सिखाया ना अभी। इफ यू डोंट माइंड मे बी डांस, अगर आप बुरा ना मानो तो हम लोग डांस कर सकते हैं, आइए ना कम। तो आप कहोगे नो, क्या कहोगे, नो। फ्रेंड के साथ, किसी अपने से सीनियर के साथ, या ऑफिस में, या टीचर्स के साथ आप इसको नोप यूज नहीं करेंगे, वहां पे नो यूज कर। वैसे अंग्रेज लोग तो सब यूज कर लेता है, लेकिन हम लोग थोड़ा ख्याल रखेंगे इसका, है ना। अब सर अपने टीचर्स को तो नहीं कह सकते हो हाय डूड हाउ आर यू, हाय डूड हाउ आर यू, हाय दोस्त, दोस्त तो नहीं कह सकते हो टीचर्स को, है ना। अब आपके टीचर्स कहते हैं कि मैं स्टूडेंट के साथ मैं स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली रहता हूँ। फ्रेंडली रहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूं, लेकिन टीचर्स तो टीचर ही है ना, टीचर तो टीचर ही है ना। अब सर ने बोल दिया कि हम लोग फ्रेंडली रहते हैं बच्चों के साथ, तो आप टीचर को कहोगे सर क्या यार ठीक हो। पापा को कहो, पापा कहते हैं मैं अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हूँ, तो पापा को भी बोलोगे क्या पापा क्या यार ठीक हो, ऐसे बोलोगे क्या, नहीं ऐसा कभी नहीं करना है। वो इसलिए बोले हैं, वो आपसे सही से बातचीत करने, आपसे फ्रेंडली इसलिए है ताकि आपको कोई परेशानी हो तो आप अपने पापा से, अपने टीचर से शेयर कर सके। क्या सके, शेयर। तो कोई भी टीचर्स या कोई भी फ्रेंड्स कह रहा हूं, कोई भी टीचर्स या कोई भी पेरेंट्स किसी बच्चों से या टीचर्स अपने स्टूडेंट से अगर फ्रेंडली नेचर में है, कैसे नेचर में है, फ्रेंडली बिहेवियर में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके दोस्त हो गए। वो दोस्त है कहां तक, बस इसलिए दोस्ती की तरह बात करते हैं, फ्रेंडली फ्रेंड की तरह बात करते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप टीचर से बोलने में हिचकिचाओ नहीं, हेजिटेट मत हो। पेरेंट्स अगर आपके साथ फ्रेंडली है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ क्या हो, कुछ ही बात शेयर करने में हिचकिचाओ नहीं, हेजिटेट मत हो। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पेरेंट्स अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली है, बिहेव करता है, या अपने कोई टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली बिहेव करता है,
इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उनके साथ फ्रेंडली उस टाइप का होने लगो जो अपने फ्रेंड के साथ होते हो, नहीं, वो टीचर ही रहेंगे और आप स्टूडेंट ही रहोगे। ये बीच का जो गैप है थोड़ा सा एक है, उसको बना के रखो थोड़ा, ठीक है, उसको बना के रखना है और उस पर ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि फ्रेंड बोल दे तो हाय यार कैसे हो, कंधा पे हाथ रख के सर के एकदम चलने लगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फ्रेंडली, मैंने क्या बोला, क्यों है फ्रेंडली वो, इसलिए ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो। क्या होता है ना, टीचर से बच्चे डरते हैं कुछ बात बताने से, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, कुछ बातें हो रही हो, किसी भी तरह की हो रही परेशानी है, वो टीचर से बता नहीं पाता है। इसलिए टीचर्स बोलते हैं कि मेरे साथ फ्रेंडली रहो, कुछ बातें शेयर किया करो, ठीक है, तब मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा। नहीं तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, जब तक बताएंगे नहीं निकलेगा सोल्यूशन, नहीं निकलेगा। तो ये आपने सीखा, चलिए बहुत अच्छा। अब देखो रंजेश चला गया किसके घर, आर्यन के घर। व्हाट्स योर नेम, नैन के घर। नैन क्या होता है भाई, नयन है, ये नैन नहीं है। इसकी मम्मी इसको नैन नैन कहती है, तो सोचता है मेरा नाम नैन है। भाई तेरा नाम नैन नहीं है, नयन है। नयन, नयन भाई ना, आंख, आंख को नयन कहते हैं, नैन है ना। इधर है, इधर है, दो कोई बच्ची आई तुम्हारे घर, जाओ। हाँ वो साहिल की बहन आई है, इसे बुला रही है शायद वो। भाई धक्के मत लगा दो ना, वीडियोस को हिल जाएगा वो पूरा, वो खराब हो जाएगा। उसको साइड दे दो बेटे। नहीं नहीं, इस दने क्या होता है भाई वही खतरनाक बोलता है ये। गया, चलो इधर से रहो। तो अगर रंजेश चला गया आदित्य के घर, तो अब इसके घर गया कुछ काम से, या फिर किसी फंक्शन में गया, या किसी घर पे मिलने भी गया इससे। अब इसे वॉशरूम जाना है, कहाँ जाना है इसको, तो अभी क्या कहेगा वहां इफ यू डोंट माइंड क्या करने की जरूरत है, फ्रेंड हो ना, फ्रेंड। आप उसके घर में गए हो तो वहां इफ यू माइंड क्या करेगा आपकी बात को, माइंड मतलब बुरा मानना होता है, माइंड में क्या होता है, बुरा मानना। अब आपका फ्रेंड आपकी बात को क्या बुरा मानेगा, वैसे कह भी देते हो तो कोई गलत नहीं है, वहां भी कह सकते इफ यू डोंट माइंड मैं ऐसे बोलोगे ना, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, यार कैसे बोल रहे हैं, कितने प्यारे मेरा फ्रेंड है ना कहेगा क्या नाम है आदित्य, आदित्य इफ यू डोंट माइंड मे आई यूज योर वॉशरूम, मे आई यूज योर वॉशरूम। अरे ये सब कोर्स यार तुम्हारा ही है, जाओ ना क्या बोलेगा दिन भर यूज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है कुछ लोग क्या होते हैं, वॉशरूम लगा घुस गया सीधे फ्रेंडली तो है, क्या दिक्कत है भाई, फ्रेंडली है तो आप अपना बिहेवियर बदलो ना, आप अपना वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का ढंग अपना बदलिए, है ना। आपका इंप्रेशन दूसरे के सामने कैसे बनेगा, आप अट्रैक्टिव पर्सन बनिए ना, कैसे बनिए। अरे सब गलत कर रहा है तो आप भी गलत करेंगी, नहीं ना, नहीं करेंगे कब। ये सब बेटे है, कल मैं आप लोग को ये सिखाऊंगा कि किसी से पेन मांगना हो तो कैसे बोलेंगे, प्लीज गिव मी योर पेन, कैसे बोलेंगे, प्लीज गिव मी योर पेन। और किसी से कॉपी लेनी है तो क्या बोलेंगे, प्लीज गिव मी योर कॉपी, प्लीज गिव मी योर नोटबुक। क्या नोटबुक कहते हैं कॉपी को, आप कह सकते हो, कॉपी क्या यूज कर सकते हैं, नोटबुक कह सकते हो, ठीक है। कुछ वर्ड्स को मैं बता देता हूँ, फिर हम क्लासेस कल करेंगे, आज हम क्लासेस यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लासेस बहुत देर चल गई क्लासेस। और मैं एक चीज बता दूं, कल मैं क्या सिखाऊंगा बेटे, क्या बोला मैंने, किसी से कुछ मांगना हो, आस्क, आस्क मींस क्या होता है, कुछ मांगना, पूछना भी होता है, आस्क मींस आज से पूछना भी होता है और मांगना भी होता है। तो जब किसी से कुछ मांगेंगे तो वहां पे यूज करेंगे प्लीज, क्या यूज करेंगे, तो कल मैं खासकर आपको बताऊंगा प्लीज का यूज, और भी कुछ प्रैक्टिस होगी, और कुछ मैं आपको वर्ड्स भी बता देता हूं आज, क्या बता देता हूं, जैसे मान लो आपको मैंने क्या बोला, तुरंत आपको जवाब देना है, तो इमीडिएट, क्या बोलेंगे, इमीडिएट। कुछ वर्ड को देख लेंगे, तुरंत क्या होता है, तुरंत को इंग्लिश में कहते हैं इमीडिएट, इमीडिएट, IMME बोलो, IMME, डबल एम नहीं, IMMEDIATE, इमीडिएट, इमीडिएट। उसी को इमीडिएट को भी आप कह सकते हो इंस्टेंट, INSTANT। आप ग्लूकोज पियो, ग्लूकोज पियो, क्या पियोगे, ग्लूकोज पियो, आपको इंस्टेंट, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी, इंस्टेंट, उसी क्षण, यानी तुरंत आपको एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज पी लो, क्या पी लो, कोई दौड़ने जाता है ना, ग्लूकोज एक ग्लास पी लो, फिर दौड़ने चलो, खूब एनर्जी आ जाएगा आपके पास, इंस्टेंट। और कभी कभी तुरंत को, तत्काल को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, और इस तरह से भी यूज कर सकते हो, इमीडिएट को इमीडिएटली भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इमीडिएटली, बोल के दिखाओ, Immediately. IMMEDIATELY, TELY होगा ना, ठीक है, TELY, इमीडिएटली। ऐसे भी कह सकते हो इंस्टेंटली,
इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, ठीक है। हाँ एक ही है वो, तुरंत को ऐसे यूज कर सकते हो, इमीडिएटली कहो, इमीडिएट कहो, इंस्टेंट कहो, इंस्टेंटली कहो। हाँ ऐसे आप यूज कर सकते हो, तुरंत के लिए, तुरंत, तत्काल, इसी वक्त, उसी क्षण, है ना, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटे, जल्दी करो, मैं टाइम देख लेता हूँ कितने देर वीडियो चल गई है वाली। 40 मिनट्स चले हैं क्लासेस अभी, ओनली 5 मिनट्स और क्लास में ले सकता हूँ। कुछ और वर्ड लिखवा देता हूँ बेटे आपको। आप मुझे बताओ अभी का वर्ड क्या होता है, अभी को इंग्लिश में क्या कहता है? अभी को जस्ट में तुरंत होता है, अभी तुरंत, है ना। मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवा देता हूँ बेटे, उस वर्ड पे ध्यान देना। मैं आपको लिखवाता हूं अब। अब बोला मैंने, क्या बोला? अब या अभी, अभी बोलेंगे तो वहां पे आप यूज कर सकते हो नाउ। क्या यूज करो बेटे वहां पे? नाउ यूज करो, है ना। आज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आज को टुडे, टू DAY, बोलिए टुडे, टुडे, वेरी गुड, टुडे कहते हैं। और आज की रात, आज की रात नहीं, उसको कहते हैं टू नाइट। क्या बोलते हैं? टू नाइट पार्टी है मेरे घर पे, आ जाना सब गिफ्ट लेके। ओके सर, आज बर्थडे पार्टी है, सब गिफ्ट लेके आ जाना। टू नाइट क्या बोलेंगे? टू नाइट मीन्स हो गया आज की रात। तो आज की रात में अपने गांव में 2 जगह पे मैरिज सेरेमनी है। मैरिज सेरेमनी क्या बोलेंगे? मैरिज मीन्स शादी, और सेरेमनी मीन्स हो गया समारोह। सेरेमनी मीन्स क्या हुआ? समारोह। तो मैरिज सेरेमनी है अपने गांव में टुनाइट। कब है? टुनाइट। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आजकल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे आजकल क्या चल रहा है भगत? आजकल क्या चल रहा है? तो देखिए बहुत हलचल। आजकल क्या बोला मैंने? तो इसको टुडे और टुमारो मत बोल देना। आजकल लिखा हुआ है तो इसको आप टुडे और टुमारो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाउ और डेज। क्या बोलेंगे? नाउ और डेज। डेज नहीं पढ़े, इसको पढ़ो, मैं ऐसा प्रोनाउंस करो बेटे। अंशु देखिए, जैसे बोलेंगे ना, हाँ क्या रिमझिम आजकल क्या चल रहा है आपका, मतलब पढ़ाई चल रहा हो, क्या चलेगा? नाउ और डेज बोल के दिखाइए। नाउ और डेज ऐसे कहोगे। व्हाट्स योर नेम? नेम डोली। हाँ डोली को बोलूंगा, हाय डोली, व्हाट्सअप नाउ डेज। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप का नंबर नहीं। व्हाट्सअप का मतलब हुआ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है उसको इंग्लिश में मैंने सिखाया था, क्या हो रहा है। क्या सिखाया था इसको इंग्लिश में आप लोग को? WHAT, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप। ठीक है, याद रहेगा बेटे, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का मतलब हो गया क्या हो रहा है। तो मैं ऐसे, अब भगत सिंह बोलेगा साहिल को, बेटे भगत सिंह स्टार्टअप। हाय साहिल, व्हाट्स अप नाउअडेज बोल के दिखाओ। हाय साहिल, व्हाट्सअप नाउ, व्हाट्सअप व्हाट्सअप नाउअडेज। नाउअडेज। आजकल क्या चल रहा है, तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो क्या बोलोगे? स्टडिंग। या अभी क्या हो रहा है तो क्या बोलोगे? व्हाट्सअप नाउ। ए बोलिए इधर बेटे, बोलो तो व्हाट्सअप बोल के दिखाओ। व्हाट्सअप नाउ, अभी क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे स्टडिंग। पढ़ रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हो ना। सिट डाउन, मैं सिट डाउन। इसको आप व्हाट्सअप नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्हाट्स। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका सीख लो, सब लोग सीखो यहाँ पे। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मेरे साथ बोलना। व्हाट्स, ऐसे व्हाट्स अप। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका यही है, इसको व्हाट नहीं व्हाट बोलो। जैसे व्हाट इज योर नेम, W बोलने के लिए मुंह को राउंड करो, माउथ को राउंड करो, फिर बोलो व्हाट्स अप। बोलो व्हाट्स अप। एक होता व्हाट्स ऐप, वो ऐप है, दोनों में अंतर समझ लो। अगर हम ऐसे लिखता हूं WHATS व्हाट्स ऐप, ये व्हाट्सएप ऐप है जो फोन में चैटिंग करते हैं वो वाला। ये व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सअप है। क्या ये? डिस्टर्बेंस। क्या सिखाया मैंने? ये व्हाट्सअप है, ऐप नहीं। ऐप अगर हो गया तो फोन वाला हो गया, फिर वो याद रहेगा बेटे सबको। तो किसी से कुछ पूछना है कि आजकल क्या चल रहा है, तो आज से सब यूज करेगा। अब किसी बच्चे को कोई नहीं बोलेगा क्या हो रहा है भाई, आजकल मिले नहीं कभी दिन से, क्या हो रहा है आजकल तुम्हारा, ऐसे पूछेंगे ना, तो आज से उसको मत बोलो, आज से सीधे बोलो व्हाट्सअप। हे व्हाट्सअप नाउअडेज, व्हाट्सअप नाउअडेज। आजकल क्या चल रहा है बोल के दिखा। हे व्हाट्सअप नाउअडेज।
नाउअडेज, बस व्हाट्सएप बोलो। WhatsApp अब आज से nowadays। ऐसे एक सेकेंड लिसन, अगर आप चैटिंग में किसी से फोन से बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, फेसबुक पे बात करो, इंस्टाग्राम पे बात, कहीं भी बात करो, किसी मैसेज कर रहे हो किसी को, तो वहां फर्स्ट लाइन बोलना हाय व्हाट्सअप, ऐसे बोल के देखना। इसका मतलब हुआ हाय क्या हो रहा है, तो बोलेगा, पढ़ रहा होगा तो पढ़ेगा, लिख रहा होगा तो लिखे, बात कर रहा हो तो टॉकिंग। समझ में आएगी बात? क्लियर है सबको? Yes. तो चलिए इस चीज को बोलना आप सीखिए, और कल भी बहुत सारे वर्ड्स लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है? टुडेज सो ऑलवेज रिमेंबर, stay happy, stay healthy, keep smiling always, and have a good day. Thank you. Tomorrow. Very good. Please subscribe.